जब जब इस दुनिया में कोई वीर बहादुर या जाबाज योद्धा दुश्मनों के बनाए हुए जाल में फंसता है, तो जानते हैं उसके पीछे किसका हाथ होता है। उसके पीछे उस वीर योद्धा के किसी अपने का ही हाथ होता है। जब अपने यार गद्दार निकल जाते हैं, जब अपने ही लोग धोखेबाज निकल जाते हैं, तो वीर बहादुर और जाबाज योद्धा जा करके बड़ी आसानी से दुश्मनों के जाल में फंस जाते हैं और फिर उनके साथ बड़ी बेरहमी के साथ दुश्मन पेश आते हैं। बड़ा ही बदसलूकी उनके साथ की जाती है। आज जिस योद्धा की बात हम कर रहे हैं, वो इसी हिंदुस्तान का एक वीर सपूत था, एक बहादुर योद्धा था, जिसने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए, अंग्रेजों के रोकटे खड़े हो गए, अंग्रेजों के होश उड़ने लगे। जिस बहादुर योद्धा की बात हम कर रहे हैं, उस बहादुर योद्धा को दुनिया सरदार भगत सिंह के नाम से जानती है। मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी में सरदार भगत सिंह की बहुत बड़ी भूमिका है। जब हम मुल्क हिंदुस्तान के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, जंग आज़ादी के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें ये मालूम होता है कि जब अंग्रेजों की हुकूमत हिंदुस्तान पे हो गई, तो लोगों ने विरोध करना शुरू किया। देश के कोने कोने से विरोध होना शुरू हुआ, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो। हर हिंदुस्तानी को सिर्फ आज़ादी चाहिए थी, आज़ादी। और हिंदुस्तानियों ने अपने अपने तरीके से विरोध करना शुरू किया, बस कुछ लोगों को छोड़ के, जो अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले थे। और वो लोग कौन थे, आप शायद अच्छे से जानते होंगे उन्हें। हिंदुस्तान में जैसे जैसे अंग्रेजी सत्ता पांव पसारते जा रही थी, लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। हर हिंदुस्तानी यही चाहता था कि हमारा देश है, तो फिर यहाँ पे हमारा नियम कानून होना चाहिए। एक बड़े ही बहादुर क्रांतिकारी थे, जिनका नाम था लाला लाजपत राय। उन्होंने विरोध करना शुरू किया साइमन कमीशन का। तो उस समय अंग्रेजों के द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है लाला लाजपत राय के ऊपर और उन तमाम सारे लोगों के ऊपर जो इनके साथ में थे। बहुत ही भयानक हादसा होता है। इस हादसे के दौरान लाला लाजपत राय की मौत हो जाती है। लाला लाजपत राय शहीद हो जाते। सरदार भगत सिंह और इनके तमाम साथी जो होते हैं, काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और इसका बदला लेने के लिए वो ठान लेते हैं। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सरदार भगत सिंह अपने साथियों के साथ मिलकर के एक अंग्रेज की हत्या कर देते हैं, उसे गोली मार देते हैं। फिर उसके बाद अपनी आवाज़, विरोध की आवाज़ अंग्रेजों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये गूंगी बहरी सरकार थी जो सुनती नहीं थी, ना कुछ बात को समझती थी, उसके कानों में अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए असेंबली में जाकर के बम फेंकते हैं। लेकिन वहाँ पे बम फेंकने का इनका बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं होता है कि किसी को नुकसान पहुँचाया जाए। सिर्फ उद्देश्य इतना होता है कि जो अंग्रेजी हुकूमत थी, जो अंग्रेज सरकार थी, वो सरदार भगत सिंह की जो मांग थी उसको वो स्वीकार करें, उनकी बात को सुने। अगर भगत सिंह के दिल में कोई खोट रहा होता या वो नुकसान पहुँचाना चाहते, तो फिर असेंबली में बम फेंकने के बाद वहाँ से भाग जाते वो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया सरदार भगत सिंह ने। वहाँ पे बम फेंकने के बाद सरदार भगत सिंह और इनके जो तमाम साथी थे, अपने आप को खुद अंग्रेजों के हवाले कर देते हैं। और अंग्रेजों के हवाले करने के बाद जब कार्रवाई चलती है, सुनवाई होती है, ट्रायल होता है कोर्ट में, तो वहाँ पे कुछ खास सबूत मिल नहीं पाता है सरदार भगत सिंह के खिलाफ या इनके जो साथी होते हैं उनके खिलाफ कोई खास सबूत मिल नहीं पाता है। लेकिन फिर अचानक कहानी में बहुत बड़ा बदलाव आता है। एक ऐसी घटना होती है जिससे सारी की सारी कहानी बिल्कुल चेंज हो जाती है। भगत सिंह के अपने ही साथी, अपने ही यार गद्दार निकल जाते हैं और इन्हीं गद्दारों की वजह से भगत सिंह, जो हिंदुस्तान के लिए, इस मुल्क के हिंदुस्तान की आज़ादी जो चाहते थे, दिन रात मेहनत की, अंग्रेज़ों के खिलाफ इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी, वही भगत सिंह अंग्रेज़ों के बिछाए हुए जाल में जाके फंस जाते हैं। भगत सिंह के अपने ही यार गद्दार निकल जाते हैं, चंद रुपए के लिए, चंद पैसों के लिए अपने ईमान को, अपने ज़मीर को बेच देते हैं। जय गोपाल, फणींद्रनाथ घोष, मनमोहन बनर्जी, कैलाशपति और जो आखिरी आदमी था उसका नाम था हंसराज बोहरा। ये पाँच के पाँचों गद्दारी कर जाते हैं सरदार भगत सिंह के साथ। ये अपने ज़मीर का, अपने ईमान का अंग्रेज़ों के साथ में जाके सौदा कर लेते हैं। इन्हें पैसे दिए जाते हैं, 20-20 हज़ार रुपए दिए जाते हैं उस ज़माने में, जो काफ़ी रकम होती थी। अंग्रेज़ों ने इन्हें पैसे का लालच दिया और अपने ईमान को 20-20 हज़ार रुपये में बेच दिए। इनमें से जो पाँचवा था वो पैसा नहीं लेता, लेकिन अंग्रेज़ों के सामने बदले में ये शर्त रखता है कि अगर मैं सरदार भगत सिंह के खिलाफ गवाही देता हूँ, तो फिर इसके बदले मुझे इंग्लैंड भेजा जाएगा पढ़ाई करने के लिए। और अंग्रेज़ जो होते हैं उसकी शर्त को मान भी जाते हैं। इस तरह से ये पाँचों देश के बहुत बड़े गद्दार साबित होते हैं। ये गद्दारी करते हैं सरदार भगत सिंह के साथ, अपने मुल्क के हिंदुस्तान के साथ। इनमें से एक गद्दार जिसका नाम फणींद्रनाथ घोष था, उसे एक क्रांतिकारी जिनका नाम बैकुंठनाथ शुक्ला था, वो 1932 में ही मार के ख़त्म कर देते हैं और साफ ये कहते हैं कि मैंने सिर्फ इसे इसीलिए मारा है क्योंकि ये देश के साथ गद्दारी किया था। वो तारीख थी 23 मार्च 1931, जब भारत के इस वीर सबूत को सूली पे लटका दिया गया। लेकिन अभी इस दौरान जो ये ट्रायल हुआ, जो सुनवाई हुई, उसके बारे में जब आप सुनेंगे तो आप बड़े हैरत में पड़ जाएंगे। बड़ी चौंकने वाली बात सामने आती है। बात दरअसल ऐसी है कि भगत सिंह जब अंग्रेज़ों की गिरफ्त में आ गए, जब अरेस्ट हो गए, तो जब अदालती कार्रवाई होने लगी सुनवाई के लिए, भगत सिंह के साथ और जो तमाम क्रांतिकारी थे उनके साथ, भारत देश में उस समय बहुत अच्छे अच्छे वकील थे, पढ़े लिखे वकील थे, बड़ी बड़ी डिग्री धारक थे, लेकिन लोग साथ में खड़े नहीं हो रहे थे। और जब हम स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि सबके अलग अलग वजह थे, अपने अपने कारण थे। लेकिन ऐसे हालात में भारत देश का, उत्तर प्रदेश का एक शेर दिल इंसान, एक जाबाज क्रांतिकारी उस समय का, भगत सिंह के केस के लिए हामी भरता है, वो शख्स खड़ा होता है। भारत देश का एक बड़ा ही वीर, बड़ा ही बहादुर, महान क्रांतिकारी
जिस क्रांतिकारी का नाम था आसफ अली। आसफ अली उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले थे और इन्हें देखा नहीं जाता है। ये जब देखते हैं कि भगत सिंह के साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं मिल रहा है तो फिर अंदर का ज़मीर जगता है। चूँकि ये देशभक्त थे, क्रांतिकारी थे, अपनों के लिए डर था सीने में, तो ये खड़े हो जाते हैं भगत सिंह के लिए और सरदार भगत सिंह का केस यही लड़ते हैं। और आपको जानकर बड़ा ही ताज्जुब होगा कि जो वकील भगत सिंह के खिलाफ खड़ा हुआ वो मालूम है कौन था? उस शख्स का नाम था राय बहादुर सूर्यनारायण शर्मा। बिल्कुल सही सुना आपने। जो बचाने के लिए वकील खड़ा हुआ उस वकील का नाम था आसफ अली और जो सज़ा दिलाने के लिए वकील खड़ा हो रहा वो किसी और को नहीं, वो भी भगत सिंह को। उस वकील का नाम था राय बहादुर सूर्यनारायण शर्मा। जो लोग हिंदू मुसलमान करते रहते हैं ना ऐसे बैठे बैठे, जिनके पास ना अकल नाम की कोई चीज़ होती है, ना ज्ञान नाम की कोई चीज़ होती है, लिखते पढ़ते तो है नहीं, बस चाहे जहाँ से कोई बात सुन लेते हैं ऐसे ही बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं, जिसमें नफरत फैलाने का काम करते हैं। उन्हें ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए और जो सच्चाई उसे जानना चाहिए। हिस्ट्री की जो किताबें उन्हें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। ये नफरत की आग कब तक जलती रहेगी, यहाँ पे खुद समझ लेना चाहिए कि कौन देश के वफादार थे और कौन देश के गद्दार थे। आसफ अली जो थे भरपूर कोशिश करते हैं भगत सिंह को बचाने की और इनके साथ में जो इनके साथी थे सबको बचाने की, लेकिन आखिरी में चूंकि अपने ही लोग गद्दार निकल गए थे, यही लोग धोखा देने वाले थे, जिसकी वजह से भगत सिंह को नहीं बचाया जा सका। राजनीतिक इतिहासकार एजी नूरानी की जो किताब है द ट्रायल ऑफ भगत सिंह, अगर उसको पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं तो इन तमाम सारी घटनाओं के बारे में बड़े अच्छे से उसमें वर्णन किया गया है। आप पढ़ के देख के समझ सकते हैं भगत सिंह का साथ जब जब कोई देने वाला नहीं खड़ा हो रहा था तो उस समय उत्तर प्रदेश का एक बहादुर, एक जाबाज योद्धा खड़ा होता है जिसे आसफ अली कहते हैं। आसफ अली ने भगत सिंह का केस लड़ा और भरपूर कोशिश की थी, आखिरी दम तक कोशिश की थी कि भगत सिंह को बचा लिया जाए। लेकिन बस वही बात है कि जब अपने ही गद्दार निकल गए तो फिर अंजाम अच्छा नहीं होता है। आसफ अली काफ़ी लिखे पढ़े थे, बैरिस्टर थे और जब देश आज़ाद हो गया, जब अंग्रेज़ों को ये हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ा तो आज़ादी के बाद यही आसफ अली जो थे उत्तर प्रदेश के बिजनौर के, यही भारत की तरफ से अमेरिका में पहले राजदूत बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले आसफ अली नहायत ही सिरदिल इंसान थे। इन्होंने जंग आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इन्होंने देश की आज़ादी के लिए बहुत आवाज़ उठाई, जो क्रांतिकारी थे उनका भरपूर सहयोग किया और देश के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। बैरिस्टर आसफ अली 2 अप्रैल 1953 को स्विट्जरलैंड में इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह के चले जाते हैं। ये भारत के मुसलमान थे जिन्होंने अपने खून से अपने वतन को सींचा, अपने वतन की मिट्टी को सींचा। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे ज़रूर शेयर करिए।